मोदी है तो राम मंदिर मुमकिन है, मोदी है तो 370 हटाना मुमकिन है। और देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में है, तो हमको किचन की कोई टेंशन ही नहीं है। ये मधपुरा है ना, विकास का मधपुरा, ये केजरीवाल मध चाटने आया है, पर गुजरात की सरकार उसको एक मध नहीं, गुजरात की जो पब्लिक है एक मध नहीं देगी। रोजगारी इधर है, सब खाली नमूने बोलते हैं। नया नई पार्टी आती है, जब चुनाव आती है तो नई नई पार्टी अपने नए नए कपड़े पहन के आती है। यहाँ रोजगार है, यहाँ पे कोई भी आदमी को पूछो 15,000 पगार के नीचे कोई आदमी है ही नहीं। बीजेपी का एक ही काम है, विकास किया उसके नाम पे मांगेगी, नहीं किया उसके नाम पे नहीं मांगेगी, जो बोलेंगे वो करेंगे, और किया है उसके। गुजरात विधानसभा का चुनाव है, चुनाव पूरा जोर पकड़ चुका है। भाजपा के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, देखते हैं क्या उनका नजरिया है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना हुआ है, आप जो निचला स्तर होता है, सबसे पहली पाठशाला होती है, उसके प्रतिनिधि हैं, कैसे देखते हैं इस बार जनता का क्या मूड है? जनता का मूड 27 साल से तो आशीर्वाद हमको मिल रहा है और भी मिलने वाला है, क्योंकि जनता का हमने विश्वास संपादन किया 27 साल में। तो हमारी जब 99 सीट आई थी, फिर कॉरपोरेशन में हमारी सीट बढ़ के आई है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 25 साल से कॉरपोरेशन में हम मौजूद है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अंतिम से अंतिम तक काम किया, अंत्योदय तक हमने काम किया है, काम हुआ है, काम। विकास और आप मुद्दों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक और पार्टी है यहाँ पर, आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, इस बार त्रिकोणी है, उस पार्टी को कैसे देखते हैं? उस पार्टी को क्या है, गुजरात का विकास का मॉडल है, वो मधपुरा है, वो मध लेने आई है, पर गुजरात की जनता उसको एक टीपा मध देने वाली नहीं है। आप महिला हैं, प्रतिनिधि भी है, कैसे देखते हैं आप, महिलाओं का कितना साथ है कमल के? भारत देश में हम सब ने विकास का काम इतना किया है नरेंद्र भाई मोदी के राज में, कि सब लोग देखते हैं कि विकास कैसे हुआ है। पूरा देश में नरेंद्र भाई मोदी और हमारा जो संगठन है उसका नाम हो रहा है। हम विकास का काम लेके घर घर घूम रहे हैं और सबका हमको प्यार और मोहब्बत मिल रही है। भाजपा भी आएगा, वो पूरा विश्वास है हमको। कुछ पार्टियों का आरोप है, विपक्ष आरोप लगाता है, आप महिला भी है, किचन बहुत मुश्किल हो गया है, घर चलाना, काम इतना हो रहा है तो किचन मुश्किल होएगा, उससे हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में है, तो हमको किचन की कोई टेंशन ही नहीं है। किचन तो जो चीज है उसकी खेडूत को भी उसकी पाक का ध्यान मिल रहा है, जितना कीमत होना चाहिए उससे बढ़ के मिल रहा है, तो ऐसे भाव देंगे तो इधर भी महंगाई तो बढ़ेगा ही ना। मोदी जी उसके घर के पैसे तो नहीं डालेंगे ना। मैंने गुजरात बनाया है, एक नारा दिया गया है भाजपा के द्वारा, मैंने गुजरात बनाया है। आप एक महिला है, गुजराती भी, कैसे देखते हैं महिलाओं की क्या भूमिका है? महिलाओं तो हमारी गुजरात की बहना, वो मोदी जी को पहचानती है, वो तो छोटे बच्चे भी पहचानते हैं, महिला तो ठीक है पर छोटे बच्चे भी पहचानते हैं। मोदी जी एक भगवान का स्वरूप है, वो राज्य गुरु बनने वाला है और हम बनाने वाला है और बना के रहेंगे, और जमीन से तर से हम काम करते हैं, इसलिए महिलाओं इतनी जागरूक है। मोदी जी ने इतनी हमारे गुजरात में इतनी जो सुरक्षा मिली है, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा मिली है और महिलाओं के लिए जिस योजना मिली है वो योजनाओं का हमें सब लाभ लिया है, इसलिए गुजरात में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोदी जी है तो मुमकिन है, क्या क्या मुमकिन है? मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। आज हमारे देश के सामने कोई देख नहीं रहा है, जो पाकिस्तान जो छबकला कर रहे थे आज बैठ गया, श्रीलंका बैठ गए, और भारत देश विकास कर रहा है। विकास, मोदी मुद्दा या विकास, किसके नाम पे चुनाव हो रहा है गुजरात में? देखो, मोदी जी के नाम पे और विकास के नाम दोनों पे हो रहा है। क्या लगता है इस बार जनता कितना आपको विश्वास और कितना प्यार देगी? इस बार हमारी जो 25 साल का रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है, इस बार कोई हमको दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड ब्रेक सीट हम देंगे और मोदी जी का हाथ हम मजबूत करेंगे। जीएसटी, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जीएसटी से व्यापारियों को फायदा हुआ है, कोई प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं।
क्या लगता है? आपने अभी पूछा ना, मोदी है तो क्या मुमकिन है? मोदी है तो राम मंदिर मुमकिन है, मोदी है तो 370 हटाना मुमकिन है, और मोदी है तो सीए मुमकिन है। मोदी के बगैर ये कोई कर ही नहीं पाता। यहाँ मतलब जनता साथ में है, जनता पूरी हमारे साथ में है। आप 8 तारीख युवा है, आप युवा कैसे देखता है बेरोजगारी? बेरोजगारी इधर है, सब खाली नमूने बोलते हैं। नया नई पार्टी आती है, जब चुनाव आती है तो नई नई पार्टी अपने नए नए कपड़े पहन के आती है और बुरी नजर से लेके आती है। कोई इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गुजरात हमारा है, हमने बनाया है। भाजपा है, भरोसा है तो भाजपा है। रही रोजगारी की बात, तो गुजरात में पूरे देश से लोग आते हैं, यहाँ भजिया खाने नहीं आते हैं, वो रोजगार के लिए आते हैं, और रोजगार यहाँ क्या बदलाव हुए हैं? आपको लगता है क्या क्या बदलाव हुए? गुजरात के अंदर संपूर्ण गुजरात जितने मोदी साहब के पहले जो हुआ था उसके ज्यादा जितना बदलाव हुआ है, उतना स्वच्छ हुआ है, इतना सुंदर हुआ है, वो पूरे देश में कोई भी कोई सिटी में नहीं हुआ है। वो जो संकल्प करते हैं वो मुमकिन करके दिखाते हैं। हमारे गुजरात में जो सिक्योरिटी है, जो एयर पोल्यूशन नहीं है, वो सब इधर ही है, मिलता है। आप देखते हैं मुफ्त की। आप कहते हैं दिल्ली और स्वच्छ नहीं है, प्रदूषित है, प्रदूषित है। मैं बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। वो बोल रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी इधर बेचने आ रहे हैं, तो उधर का अपना सोचे ना। दिल्ली में हमारा भगवान का इतना बड़ा उत्सव था। दिल्ली में अभी एक किस्सा आया है, एक लड़की का मर्डर हो जाता है, उसका 35 टुकड़ा करके अलग अलग जगह पे फेंक दिया जाता है, और केजरीवाल बोलता है कि दिल्ली में महिला सुरक्षित है। आओ हमें दिखाए गुजरात में महिला कितनी सुरक्षित है। रात को 1 बजे तक हम घूम सकते हैं, कभी किसी का डर नहीं है। वो गुजरात सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है। यहाँ दिल्ली मॉडल की कोई जरूरत नहीं है, गुजरात मॉडल सबसे आगे है। और गुजरात की जनता गुजरात मॉडल पूरे देश में है। आप कैसे गुजरात मॉडल को देखते? हमको तो युवा लोग हैं, हमको तो सोने पे सुहागा मिला है। आप खाली 2 फोटो लेके बाजार में घूमो, एक मोदी साहब का और केजरीवाल का। छोटे बच्चे को भी पूछेगा तो केजरीवाल को कोई नहीं पहचान गया, और छोटे बच्चों को खाली मोदी साहब का फोटो दिखाओगे तो बोलेगे मोदी मोदी मोदी। डबल इंजन चल रहा है। डबल नहीं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। सूरत में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, कॉर्पोरेशन में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में। और यहाँ 30 साल का लड़का जो, उसको कर्फ्यू का क्या है उसको पता नहीं, कर्फ्यू क्या होता है। 30 साल के लड़कों के ऐसे कर्फ्यू क्या है। और दूसरे राज्य में जो दंगा फसाद हो रहा है, कर्फ्यू लगा नहीं, पर उसको बच्चे को 10 साल के बच्चे को पता है कि कर्फ्यू क्या है। पर गुजरात के कोई लड़के को, 30 साल का लड़का होगा ना, उसको पता होगा नहीं कर्फ्यू क्या है। इतना सुरक्षित है। सूरत और गुजरात को मुफ्त का नहीं चाहिए, 1 रुपये का नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मधपुड़ा है ना, विकास का मधपुड़ा। ये केजरीवाल मध चाटने आया है, पर गुजरात की सरकार उसको एक मध नहीं, गुजरात की जो पब्लिक है एक मध नहीं देगी। हमारे जो नेता है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको जिताएंगे। और अपना सोचे, पहले अपने घर का संभाले। और जमुना नदी में छठ की पूजा के लिए कितना वो पॉल्यूशन था, नदी तो क्लीन करा नहीं रहे, और इधर मुफ्त की रेवड़ी बेचने आते। हमको सब मालूम पड़ता है। वो बोलेंगे मफत का ये देंगे, मफत का रोजगार देंगे। पूरे इंडिया से लोग सूरत में रोजगार के लिए आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे, मफत का देंगे, सबको 3-3 हजार रुपया देंगे। तो 3-3 हजार रुपया वो लाएगा कहाँ से? ये पहले जवाब दे। तू 3-3 हजार लाएगा कैसे? मोदी जी ने खेडूत के खाते में पैसे डाले हैं, मफत का नहीं दिया है किसी को। और तू मफत का लालच देके गुजरात की जनता को दिखाना, फंसाना चाहता है। पर गुजरात की जनता ऐसी भोली भाली नहीं है कि तेरी बात में आ जाएगी और फंस जाएगी। हर कार्यकर्ता हर घर पे जाके वोट मांग रहा है, विकास के नाम पे वोट मांग रहा है, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है, 370 धारा निकाली उसके नाम पर वोट मांग रहा है, हमारा नर्मदा की ऊंचाई बढ़ाई उसके नाम पे वोट मांग रहा है, विकास के नाम पे वोट मांग रहा है। काम किया है और वोट मांग रहे हैं। काम किया है, काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। जो यहाँ पर जो निगम चुनाव थे उसमें अच्छी खासी उसमें बढ़त बनाई थी, उसको कैसे देखते? अच्छी खासी कोई बढ़त नहीं थी, खाली 27 सीट थी, अच्छी खासी नहीं थी। पूरे गुजरात में खाली सूरत में उसकी सीट आई, बाकी कहीं नहीं आई है। इस बार जनता नकारेगी? नहीं नकारेगी।
बीजेपी बीजेपी ओनली बीजेपी। बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? बीजेपी विकास की बात करती है और गुजरात मॉडल को पूरे देश में बीजेपी का एक ही काम है, विकास किया उसके नाम पे मांगेगी, नहीं किया उसके नाम पे नहीं मांगेगी, जो बोलेंगे वो करेंगे और किया है उसके नाम पे विकास मांगेगी। राम मंदिर बनाने का बोला था, राम मंदिर बनाया, काम चालू है। 370 धारा निकालने का कहा था, निकाल रही है, बस काम पे नाम पे मांगेगी और क्या है। युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, युवा खुश है? युवा खुश है और नौकरियां मिल रही है। गुजरात में 68 लाख लोग पूरे भारत में से यहाँ पे रोजगारी लेने के आ रहे हैं। दिल्ली से पूरे भारत के, मिनी भारत गुजरात को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ रोजगार है। यहाँ पे कोई भी आदमी को पूछो 15,000 पगार के नीचे कोई आदमी है ही नहीं आज तक। अगर आपको आदमी चाहिए, कल पूरे सूरत में ढूंढो, आदमी नहीं मिलेगा। कोई बेरोजगार नहीं है, सब दिल्ली में है, यहाँ पे कोई नहीं है भैया।